मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला नगर निगम चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है और कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने उतर गए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने वार्ड नंबर 15 लोअर बाजार से कांग्रेस प्रत्याशी उमंग बंगा के समर्थन में वोट मांगे। उन्होंने स्थानीय जनता से कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने स्थानीय जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि कांग्रेस का निगम बनते ही लोअर बाजार सहित सभी वार्डों में रुके पड़े सभी विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। 40,000 लीटर जब इनकी नगर निगम में मेयर थे, शिमला से विधायक थे, नगर निगम इनकी, प्रदेश में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, तब तो दिया नहीं। अब जब विपक्ष में बैठ के, ओपोजिशन में बैठ के तो बोल रहे हम 40,000 लीटर पानी देंगे, तो झूठ क्यों बोल रहे हो? आप स्वच्छ पेयजल भी नहीं उपलब्ध करवा सके। अश्विनी खड्ड का पानी लोगों ने पिया, सबको जॉन्डिस हुआ। कुछ लोग इस दुनिया को छोड़कर उस पानी को पीकर चले गए। इन्होंने वो गंदा पानी पिलाया। कहाँ इनका विभाग था, इनका मेयर था? हम इनसे पूछना चाहते, तब समझ नहीं आई। हमने क्या कहा, पहला बजट कोई देखता नहीं होगा क्योंकि फुर्सत नहीं मिलती ना बजट के। बजट में बहुत चीजें होती है जो राज्य से संबंधित होती है। हमने कहा कि शिमला शहर में पानी जो ब्लीचिंग पाउडर वाला आता है, आप देखते हैं ना, पानी कई बार हर चीज में स्मेल आ जाती है, क्लोरीन ज्यादा डाला होता है, ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा डाला होता है। तो हमने चुनावों के मद्देनजर नहीं किया। ये हमने पाया कि जब आप पानी पीते हो तो चाय में भी स्मेल आएगी, इसमें भी स्मेल आएगी। ये इसलिए किया कि हम आपका हित चाहते हैं। हमने कहा, मेरे पास व्यापारी वर्ग हरीश नाटा जी लेकर आए कि कोरोना काल में जो कारपोरेशन में दुकानें जिन्होंने लीज पर ली हुई है, उनका किराया माफ होना चाहिए। तो मैंने पूछा, क्या पिछली सरकार ने माफ नहीं किया? कहते नहीं किया। 6 महीने तक जिस गरीब आदमी की दुकान बंद होगी तो उसने क्या कमाया होगा, उसका किराया भी हमने 6 महीना माफ करने का हमने कहा है। फिर शिमला नगर निगम में और क्या चाहिए? कई लोग 40-50 साल से एटिक में रह रहे थे और कारपोरेशन कहती थी इस एटिक में रहने योग्य नहीं है। मैं क्योंकि काउंसलर रहा हूं तो मैंने भी कई लोगों से पूछा कि मेरा एटिक रेगुलराइज करवा दीजिए। हमने फैसला किया, हमने कोई रिटेंशन पॉलिसी नहीं लाई। यहाँ के लोकल एमएलए सुरेश भारद्वाज जी उसका विरोध कर रहे थे, इनके सरकार विरोध कर रही थी कि ये आचार संहिता में उन्होंने ये कर दिया। हम तो लोगों की समस्याओं का निदान करने आए हैं। 100 साल 50 साल से जो एटिक में या 40 साल से रह रहा है उसको तोड़ तो सकते नहीं है। तो माध्यम क्या है कि उसको रेगुलराइज कर दिया जाए और उनको भी टेंशन फ्री कर दिया जाए। हमने वो भी किया। ये हमने काम कारपोरेशन को देख के नहीं किए। अभी ये मीटिंग थोड़ी लेट हुई तो मुझसे सरकारी कर्मचारी बैठे थे, पूर्व सरकारी कर्मचारी बैठे थे। मेरे पास फिर अधिकारी आए, कहा कि जो आपने डीए घोषित किया है उसका एरियर कैसे देना चाहिए। मैंने कहा कि हमारे ऊपर तो कर्जा है ही है। कहते जी ये इतने करोड़ की लायबिलिटी पड़ेगी। मैंने बोला जब घोषणा कर दी है, देना है तो पूरा दीजिए, ये भी दीजिए और एरियर भी एक ही बार में दे दीजिए। वो भी हमने कह दिया। सुक्खू भाई जिंदाबाद, इसलिए मैं सुक्खू भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए और हम सरकार के पास अभी 4.25 साल का समय है, तो ये पार्षद सरकार के पास अगर कोई चीज लेकर आएगा तो सरकार उसको अमली जामा पहनाएगी। इन लोगों ने नहीं किया 10 साल से। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप इस वार्ड से हमारी पार्षद उमंग बागा जी को जिताइए। सरकार हमारा दायित्व है, कारपोरेशन के कार्य करना हमारा दायित्व है। ये माध्यम बनेंगे, काम हम करेंगे। हमारे हरीश नाटा जी जो लोकल एमएलए है, ये माध्यम बनेंगे, काम हम करेंगे। तो इस दृष्टि से जब आपने पार्षद जिता दिया, कांग्रेस की सरकार को ला दिया और नगर निगम भी आप सरकार की बनाइए। जब आप ये तीनों चीजें सरकार की बनाते हैं तो विकास में और जगह मजबूती मिलती है। तो मैं आप सबसे एक बार फिर प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने भी राम बाजार, लोअर बाजार और ये
शिमला सारे में मिडल बाजार और शिमला सारे में जहां भी है, क्योंकि मुझे पता है विकास चल रहा है शिमला में सारे भी जहां है, उन सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, प्रदेश में शिमला नगर निगम में आपके विधायक है, तो आप कारपोरेशन में कम से कम एक बार आप कारपोरेशन शिमला की द्वारा बना के देखिए। ये जो अभी जाली नजर आ रही है, आप पाओगे कि ये जालियां आपको ज्यादा दिन नजर नहीं आने वाली है। वहीं वार्ड नंबर 15 लोअर बाजार से कांग्रेस उम्मीदवार उमंग बंगा ने कहा कि उनका प्रचार लगातार जारी है और लोगों से काफी अच्छा रुझान उन्हें मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि अगर स्थानीय जनता उन्हें चुनकर निगम में भेजती है तो वे दिन रात वार्ड के लोगों की सेवा करेगी। कि इस विचारधारा के साथ जब मैं काम करूंगी तो वो काम सुनिश्चित रूप से मैं 100% अपना देके करूंगी। हमारे कार्य जो है वो पूर्ण इसलिए भी होंगे क्योंकि हमारे विधायक हरीश जनार्था जी हैं, वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। हमारे सीएम साहब वो भी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, तो वो अपनी छोटी बहन को निराश नहीं करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ मैं आप सबके बीच आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपना प्रेशियस वोट मुझे देंगे, सपोर्ट मुझे देंगे। और साथ ही मैं आश्वस्त भी कराती हूँ कि किसी के भी जिस प्रकार के भी कार्य होंगे, आपकी आवाज मैं इनके पास तक लेके जाऊंगी और वो आपके सारे कार्य जो है वो पूर्ण जरूर होंगे।